नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम द्वितीय सत्र में कक्षा 5 के विषय हिंदी में इकाई 9 कैसा सौर चित्र कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। बच्चों, कैसा सौर चित्र कहानी का विषय प्रवेश क्या है? तो इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। बच्चों, इस इकाई में कैसा सौर इकाई में क्या है? तो चित्रों के माध्यम से सब्जियों की जानकारी दी गई है। सब्जियों के संवाद से उनका विशेष परिचय भी मिलता है। इस पाठ से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है? तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है। संवाद यानी बच्चों वार्तालाप होता है। तो बच्चों, यहाँ कैसा सौर जो चित्र कहानी है, तो यह चित्र में हम देख सकते हैं। बच्चों, यह चित्र जो है, चित्र किसका है? तो बिरजू चाचा के खेत का है। तो हाँ, बिरजू चाचा का खेत जो है, यहाँ खेत के पास एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। पेड़ के नीचे बिरजू चाचा सो रही है। बिरजू चाचा ने अपने खेत में अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ बोई थी। यहाँ है बैंगन, मिर्च, भिंडी, यहाँ भी बंद गोभी, फूल गोभी नज़र आती है। बच्चों, यहाँ एक कुआं नज़र आता है। पास में ही एक बड़ा सा घर है। तो बच्चों, हम चित्र में भी बिरजू चाचा के खेत के बारे में देख सकते हैं। तो बच्चों, अब ध्यान दीजिए कि बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। बच्चों, यहाँ बोई यानी बोना, उसका अर्थ क्या होता है? बीज को मिट्टी में रोपना। तो बिरजू चाचा ने अपने खेत में क्या बोई थी बच्चों? तो सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। दोपहर यानी मध्याह्न का समय था। बिरजू चाचा, बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है। चित्र के माध्यम से हमें यह चित्र कहानी पूर्ण करनी है। तो किसका चित्र है बच्चों? पेड़ का। तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। बच्चों, बिरजू चाचा जो है वो पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे। अचानक उसे नींद आ जाती है। तब सारी खेत की सब्जियां जो है, वो सब्जियां क्यों इकट्ठी हो जाती है बच्चों? खेलने के लिए इकट्ठी हो जाती है। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। बच्चों, यहाँ नोक झोंक करना मुहावरे का अर्थ होता है उग्र चर्चा करना। इस समय बच्चों क्या होता है? ये सारी जो सब्जियां है, वो सब्जियां खेलते खेलते उग्र चर्चा पर उतर आती है। बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है कि बिरजू चाचा ने अपने खेत में क्या बोई थी? तो बच्चों सब्जियां बोई थी। आगे है कि बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। आगे है बच्चों के खेत की सारी सब्जियां क्यों इकट्ठी हुई? तो बच्चों, खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। और भी प्रश्न होता है बच्चों, खेत की सारी सब्जियां खेलते खेलते किस पर उतर आई? तो बच्चों नोक झोंक पर उतर आई। आगे है बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है। किसका है बच्चों? आलू का। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सरताज या बच्चों, सरताज का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। आलू क्या कहता है कि मैं सभी सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है। आलू क्या कहता है कि सभी सब्जियां जो है वो मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ।
चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। तो बच्चों यह क्या है कि आलू जो है, आलू क्या कहता है कि सभी सब्जियों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है, क्योंकि चाट, चिप्स, टिकिया जैसी जो चटपटी मज़ेदार खाने की वस्तु बनती है वो आलू से ही बनती है। तो बच्चों यहाँ चाट शब्द है, चाट यानी क्या होता है, चटपटा व्यंजन होता है। आगे है, यह चित्र है बच्चों शक्करकंद का। शक्करकंद ने कहा कि मैं आलू का मित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। बच्चों शक्करकंद क्या कहता है कि मैं आलू का मित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब बच्चों ये किसका चित्र है, तो मटर का, और यह मटर के दाने हैं। तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, भूल गए कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। इसी समय क्या होता है बच्चों, सब सब्जियां अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे थे। इसी समय मटर जो है वो मटर भी उससे दाने उछल कर बाहर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें सब भूल गए, क्योंकि कई प्रकार की सब्जियां हैं। पुलाव यानी कि बच्चों हम कहते हैं तो सब्जी और चावल से बना हुआ एक व्यंजन, उससे हम क्या कहते हैं, पुलाव कहते हैं। और चटपटी कचौरी की जान है हम। यह बच्चों प्रश्न है कि कचौरी की जान कौन है, तो मटर है। आगे है बच्चों, इसी समय यहाँ चित्र है बच्चों लौकी का। लौकी और यह चित्र गाजर का है। गाजर कूद पड़े। बच्चों इसी समय वहाँ कौन कूद पड़े, तो लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं। यह बच्चों हलवा यानी एक प्रकार की मिठाई है। तो इसी समय लौकी और गाजर जो है वो गाजर भी बीच में कूद पड़ते हैं और क्या कहते हैं कि रायता, कोफ्ता और हलवा जैसे हमारे बिना वह कैसे बन सकते हैं। लौकी बोली। बच्चों यहाँ लौकी बोलती है, इसी समय गाजर ने बात काटते हुए कहा। लौकी क्या कहती है बच्चों कि रायता, कोफ्ता, हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है। इसी समय गाजर भी है, वो गाजर भी इसकी बात काटते हुए क्या कहता है कि हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। बच्चों यहाँ बात काटना यानी मुहावरे का अर्थ होता है बीच में बोल उठना। तो इसी समय गाजर क्या कहता है बच्चों कि हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रूप रंग देखा है, मैं कितना सुंदर लाल रंग का हूँ। बच्चों गाजर का रंग कैसा होता है, तो लाल रंग का होता है। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बच्चों यह मुहावरा है मुंह में पानी आ जाना यानी खाने की इच्छा होना। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। बच्चों किसे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं, तो गाजर को खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। बच्चों यह सब सुनकर बंद गोभी जो है वो क्या करती है, आगे आ जाती है। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। वह बंद गोभी बच्चों क्या कहती है कि सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा प्रयोग होता है। यह बच्चों इसका चित्र है तो मिर्च का है। मिर्च पीछे क्यों रहे, वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है। मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। फीकी यानी बच्चों स्वादहीन।
इसी समय बीच में क्या मिर्च जो है वो मिर्च क्या कहते हैं कि सभी सब्जियां चुप हो जाइए, क्योंकि मेरे बिना तो सबकी क्या कीमत है। क्योंकि बच्चों हम देखते हैं तो सब्जी में मिर्च नहीं डाली जाती, इसी समय सब्जी कैसी लगती है, फीकी लगती है। इसीलिए फीकी यानी स्वादहीन लगती है। मिर्च वह सभी सब्जियों से कहता है कि मेरे बिना सबकी क्या कीमत है। आगे बच्चों देखो, मैं पतली और चुस्त हूँ। बच्चों किसका चित्र है, भिंडी का। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। बच्चों इसी समय भिंडी जो है, भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की क्या करने लगती है, प्रशंसा करने लगती है। अनूठा यानी बच्चों निराला। और अब यह चित्र बच्चों किसका है, करेला का। अब करेला कैसे चुप बेटा, वह बोलने जा ही रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। बच्चों करेला सभी सब्जियां बोलते हैं, अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं, तो इसी समय करेला जो है वो भी कैसे चुप बेटा, इसलिए वो बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसकी बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। टमाटर करेला से क्या कहते हैं कि तेरा नाम सुनते ही बच्चे क्या करते हैं, दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रंग रूप भी काफ़ी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारी ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। बच्चों यहाँ जो है ज्वर का मतलब होता है बुखार। तो इसी समय टमाटर बीच में ही रोक देता है, तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। तब टमाटर क्या कहता है, मेरा तो खट्टा मीठा स्वाद जो है वो सबको बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। क्या कहता है कि बच्चों सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं होता है। करेला का उपयोग बच्चों ज्वर जैसी बीमारी को ठीक करने में उसका प्रयोग लोग करते हैं। यहाँ प्रश्न बनता है कि ज्वर जैसी बीमारी ठीक करने में लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो करेला का उपयोग करते हैं। आखिर में कलगीदार क्या है बच्चों, बैंगन आया। आखिर यानी अंत में कलगीदार बैंगन आता है। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। बैंगन सभी सब्जियों को क्या कहता है कि सभी शांत हो जाइए, क्योंकि दोस्त हम अपने अपने स्थान पर ही कैसे हैं कि उपयोगी एवं सही है। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने में ही हमारी क्या है बच्चों की भलाई है। तो इसी समय आखिर अंत में बैंगन आ जाता है। बैंगन सब सब्जियों को शांत करता है। बच्चों बैंगन ने सभी सब्जियों को क्या कहा, तो बैंगन ने सभी सब्जियों को क्या कहा कि आप अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। सब सब्जियां मिलजुल कर रहने में ही हमारी क्या है भलाई है, ऐसा बैंगन ने कहा था। आगे है बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है। पहला बीट है, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी और मिर्च है। मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है। बच्चों यहाँ लिज्जतदार शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है, स्वादहीन। तो बच्चों बीट, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी और मिर्च से बनाया हुआ कचुम्बर लिज्जतदार होता है। यहाँ ऐसा भी प्रश्न होता है कि कौन कौन सी सब्जी से बनाया गया कचुम्बर लिज्जतदार होता है, तो बीट, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी और मिर्च से बनाए गए कचुम्बर लिज्जतदार होता है। आगे है बच्चों चित्र में आलू, शकरकंद, फूलगोभी और भिंडी से बनी सब्जी मन भावक बनती है।
बच्चों मन भावक यानी मन पसंद। आलू है, शकरकंद, फूल गोभी और भिंडी से जो सब्जी बनाई जाती है वो बहुत ही मनपसंद होती है। आगे है बच्चों, यहाँ चित्र में देखते हैं मिर्च है, धनिया है, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। तो बच्चों यहाँ मिर्च, धनिया और अदरक मसाले में रसोई को स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। बच्चों प्रश्न होता है कि मसाले से रसोई में क्या प्रदान होता है, तो स्वाद और सुगंध प्रदान होता है। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। बच्चों इस प्रकार क्या है, सब्जियों कहते हैं कि एक दूसरे के साथ हम एक मिलजुल कर रहने में और भी मज़ेदार बन सकते हैं। बच्चों हम देखते हैं तो सभी सब्जियां में यानी कि एक ही सब्जी की प्रशंसा नहीं कर सकते। हम कभी भी किसी भी सब्जी में कुछ न कुछ डाल देते हैं, यानी इसी समय हम सब्जी का स्वाद एक ही सब्जी का नहीं लेकिन अलग अलग तरह की सब्जी पकाते हैं घर में, तो इसी तरह जो बनाया गया सब्जी है वो सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है। अगर हम मसाले का प्रयोग नहीं करते तो वो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए क्या कहा जाता है अंत में कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बनती है सब्जी तो वो ही मज़ेदार होती है। अंत में है बच्चों, इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। बच्चों सभी सब्जियां क्या करती है, एक दूसरे के साथ बातचीत करती है, खेलती है और अपनी अपनी प्रशंसा करती है। इसी समय अचानक ही बिरजू चाचा जाग जाते हैं। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगे। बच्चों बिरजू चाचा को जागने से सभी सब्जियां क्या करती है, इधर उधर भागने लगती है। लौकी, करेला, ककड़ी और बेलों पर जा बैठे। बच्चों यहाँ है लौकी, करेला, ककड़ी बेलों पर जा बैठती है। प्रश्न निकलता है बच्चों कि बेलों पर कौन कौन सी सब्जी थी, तो लौकी, करेला, ककड़ी बेलों पर सब्जी थी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। बच्चों शकरकंद जमीन के अंदर कौन कौन सी सब्जियां होती है, तो शकरकंद, आलू, गाजर और बीट। यानी बिरजू चाचा के जागने पर शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर चली जाती है। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बच्चों भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर जो है वो पौधे की डालियों पर छिप गए थे। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। मशगूल हो जाना यानी लीन हो जाना। तो बच्चों पौधे की डालियों पर कौन कौन सी सब्जियां थी, तो भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर। तो इसी प्रकार क्या है कि सभी सब्जियां अपने अपने जगह पर चली जाती है और बिरजू चाचा जो है वो फिर से अपने काम करने लगता है। तो बच्चों हमने कैसा सुर जो है वो चित्र कहानी है उसके बारे में पूरी तरह से समझ लिया है और सभी प्रश्न भी देख लिए हैं बच्चों। तो हम आगे कैसा सुर जो है चित्र कहानी उसके अभ्यास के प्रश्नों के बारे में देखते हैं। तो बच्चों अभ्यास में पहला प्रश्न है, आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। तो बच्चों यहाँ क्या है प्रश्न, आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची। बच्चों सबको मालूम है अपने अपने घर में जो सब्जियाँ बनाई जाती है, तो सब्जियाँ कौन कौन सी पकाई जाती है बच्चों, तो आलू, बैंगन, फूल गोभी, करेला, शकरकंद, बंद गोभी, लौकी, टमाटर, मटर, भिंडी, कुंदरू, तुरई आदि सब्जियां हम क्या करते हैं बच्चों अपने घर में पका सकते हैं। दूसरा है कि सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए।
तो बच्चों यहाँ हमने अपने घर में जो पकाई सब्जी थी उसके बारे में देखा। आगे दूसरे प्रश्न में क्या है कि सूची में जो सब्जी दी गई है उनमें से जो मनपसंद सब्जी है उसके बारे में हमें लिखना है और क्यों पसंद है वो कारण बताना है। तो बच्चों सबसे पहले तो क्या पसंद है? आलू। आलू बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? उसका कारण है कि हर एक सब्जी के साथ अच्छा लगता है। बच्चों हम आलू का प्रयोग यानी सभी सब्जियों में आलू जो है वो आलू मिल जाता है। और उसके बाद बैंगन जो है वो बैंगन पसंद है क्योंकि सब्जी का स्वाद अच्छा लगता है। तीसरा है बच्चों फूल गोभी, दिखने में और स्वाद में अच्छी लगती है। चौथा है टमाटर। बच्चों टमाटर का रंग खट्टा मीठा स्वाद अच्छा लगता है और लाल रंग का बहुत अच्छा होता है। आगे है पालक। बच्चों पालक जो है वो पालक की भाजी होती है, वो आँखों के लिए बहुत उपयोगी है। अंत में हम बच्चों देखते हैं तो मनपसंद सब्जी कौन सी? तो करेला। तो करेला उसका कारण क्या है, क्यों पसंद है? तो बुखार आदि बीमारियों में उसका उपयोग होता है। बच्चों इसी प्रकार आपको जो मनपसंद सब्जी है वो मनपसंद सब्जी लिखना और उसके आगे क्यों पसंद है उसके बारे में भी लिखना। आगे है बच्चों प्रश्न 3, भिन्न शब्द पर गौर कीजिए। यानी बच्चों भिन्न शब्द पर गौर कीजिए। यहाँ जैसे कि उदाहरण दिया है पालक, गाजर, सेब, लौकी। यहाँ बच्चों क्या है कि सब्जी का नाम दिया गया है और फल का नाम दिया गया है, तो उसमें से जो अलग शब्द है उसके ऊपर क्या करना है बच्चों? गोला करना है। तो यहाँ पालक, गाजर और लौकी जो है वो क्या है बच्चों? सब्जियाँ है और सेब क्या है? फल है। तो इसी प्रकार हमें उसमें से ढूंढकर जो भिन्न शब्द है उसमें से ढूंढकर उसके ऊपर गोला करना है। तो बच्चों पहला है ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और करेला। तो बच्चों उनमें से हम देखते हैं तो ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला। तो 3 जो है ककड़ी, गाजर, बंद गोभी यह सब्जी है और केला जो है क्या है बच्चों? केला। तो केला ये फल है, इसीलिए फल जो है उसके ऊपर हम भिन्न कर सकते हैं, गोला कर देते हैं। आगे है पपीता, मूली, आम, अनार। तो बच्चों यहाँ पपीता, मूली, आम और अनार जो है उनमें से मूली शब्द जो है वो सब्जी है, आगे पपीता, आम और अनार फल है, इसलिए मूली पर हम गोला करते हैं। आगे तीसरा है कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली। तो बच्चों यहाँ क्या है? कनेर, गुलाब, चमेली फूल है और धनिया क्या है? सब्जी है, इसलिए धनिया पे गोल करते हैं। आगे है चौथा मिर्च, अदरक, फूल गोभी, लहसुन। तो बच्चों यह मिर्च, अदरक और लहसुन जो है मसाले के लिए उपयोग में होता है और फूल गोभी जो है वो सब्जी बनाई जाती है, इसीलिए बच्चों इसके ऊपर गोला करते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार भिन्न शब्द जो है भिन्न शब्द ढूंढना है और उसके ऊपर गोला करना है। आगे है बच्चों प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 में क्या है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले बच्चों है हरी रंग की सब्जियों के नाम बताइए। यानी हरी रंग की जो सब्जियां है उसका नाम बच्चों बताना है। तो हरी रंग की सब्जी बच्चों सबको मालूम है कौन कौन सी है? तो करेला, पालक, मेथी की भाजी, बंद गोभी, भिंडी, लौकी, ककड़ी, गवारफली, ककोड़ा, परवल,
कुंदरू आदि जो है वो बच्चों कैसी है, हरे रंग की सब्जियां है। दूसरा प्रश्न है कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है। तो सबको मालूम है बच्चों, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तीसरा है कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। बच्चों सबको मालूम है कड़वा स्वाद कौन कौन सी सब्जियों का है। तो बच्चों करेला, मेथी की भाजी और ककोड़ा आदि सब्जियों का स्वाद कैसा होता है बच्चों, कड़वा होता है। चौथा प्रश्न प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं वो लिखना है। यानी कैसा स्वर चित्र कहानी है बच्चों, इस इकाई में जो सब्जियां नहीं आई है उसके बारे में हमें लिखना है। तो बच्चों हमने यह कैसा स्वर में जो चित्र में सब्जियों का नाम दिया गया है उसके बारे में हमने देख लिया। उसके अलावा जो नाम नहीं आए उसके बारे में लिखना है। तो बच्चों उसका उत्तर क्या है, प्रस्तुत इकाई में इन सब्जियों का नाम नहीं आए थे। कद्रू, ककोड़ा, कुद्दू, तुरई, पालक, प्याज, रतालू, जमीकंद, गवारफली, मूली, चचरीड़ा आदि जो सब्जी है बच्चों वह सब्जी के नाम इस इकाई में नहीं आए थे। आगे बच्चों प्रश्न 5वां। तो प्रश्न 5 में क्या है, हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बच्चों हलवा बनाने में गाजर और लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चीनी, घी, पानी, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता आदि की ज़रूरत होती है। आगे है बच्चों प्रश्न 6, ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। बच्चों क्या है, ऐसे फल बताना है जिसकी सब्जी बनाई जाती है। तो बच्चों हम ऐसे फल भी है जिसकी सब्जी बनाकर घर पे खा सकते हैं। तो आम है, केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की क्या है बच्चों, सब्जी भी बनाई जाती है। आगे है बच्चों प्रश्न 5वां, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। बच्चों यहाँ चित्र है, चित्र के माध्यम से चित्र में देखना है और उसका वर्णन करना है। तो बच्चों यहाँ क्या है कि यह हम देखते हैं तो सब्जी मंडी का चित्र दिखाई देता है। सब्जी मंडी का चित्र दिखाई देता है। सब्जी मंडी में बच्चों हम देखते हैं तो यहाँ सभी जगह क्या है, तो दुकानें लगी हुई है। दुकान पर ग्राहक क्या करते हैं, खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी जो है वो बिकी नहीं है। बच्चों हम देखते हैं तो दुकान वाले के पास कोई भी नहीं खड़ा है, सब्जी भी बिकी नहीं है। आगे है वह ग्राहक की राह देख रहा है। बच्चों कोई भी नहीं ग्राहक आ रहा है, इसीलिए वह ग्राहक के बारे में सोच रहा है यानी देख रहा है। दूसरे दुकान के पास एक लड़की जो है वो सब्जी खरीद रही है। दूसरी दुकान पर हम बच्चों देखते हैं तो लड़की क्या करती है, यहाँ पे दिखाई देता है लड़की सब्जी खरीद रही है। यहाँ ढेले वाला भी दिखाई देता है। यहाँ बच्चों क्या है कि ढेले वाला भी दिखाई दे रहा है, वह भी सब्जी क्या करता है, बेच रहा है। ढेले वाला ग्राहक स्त्री को सब्जी दिखा रहा है। बच्चों यहाँ ढेला वाला है जो क्या करता है, सब्जी जो है वो स्त्री को दिखा रहा है। स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा है। यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं, यहाँ छोटा सा बच्चा खड़ा है। और ज़मीन पर कपड़ा बिछाए हुए यहाँ जो स्त्रियाँ सब्जियाँ बेच रही है। यहाँ स्त्रियाँ क्या कर रही है, ज़मीन पर कपड़ा बिछा दिया है और वहाँ बैठकर स्त्रियाँ सब्जी बिक रही है।
उनकी सब्जियां जो है वो टोकरी में रखी हुई है। बच्चों, एक भी ग्राहक उसके पास नहीं आ रहा है। यहाँ हम देखते हैं तो स्त्री के पास एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। वह इसीलिए ग्राहक न होने की वजह से वो उदास बैठी हुई है। दूसरी स्त्री के पास हम बच्चों देखते हैं तो दूसरी स्त्री के पास खरीदार जो आया हुआ है और ख़रीदार आया है इसीलिए वह उसके पास से सब्जी खरीद रहे हैं। यहाँ जो है बच्चों, यहाँ फल की दुकान है और फल की दुकान में भी बच्चों हम देखते हैं तो एक स्त्री जो है वो फल देख रही है। इसी प्रकार बच्चों इस चित्र में अलग अलग प्रकार से जो सब्जियां जो है सब्जी मंडी में अलग अलग प्रकार की सब्जियां बिक रही है और सभी सब्जी मंडी में क्या कर रहे हैं, सभी ग्राहक उसे देख रहे हैं और सब्जी खरीद भी रहे हैं। और आगे क्या है बच्चों, यहाँ जो एक कुत्ता है वो कुत्ता इधर उधर देख रहा है। तो बच्चों इस प्रकार क्या है, इस चित्र को देखना है और चित्र को देखकर उसका वर्णन करना है। यहाँ एक बड़ा सा क्या है बच्चों, पेड़ भी दिखाई देता है। आगे है बच्चों प्रश्न 6, चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। बच्चों यहाँ कहानी कथन जो है वो हम अगले तास में उसके कहानी के बारे में और स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। आज हमने बच्चों कैसा शॉर्ट चित्र कहानी जो है उसका पठन किया और सभी प्रश्नों के बारे में भी समझ लिया। अभ्यास के सभी प्रश्न भी देख लिए हैं। तो बच्चों कैसा शॉर्ट जो पाठ है वो पाठ पढ़कर क्या करना है, इस सभी प्रश्नों को तैयार करना है और अगले वीडियो में हम इस कहानी के बारे में और स्वाध्याय के प्रश्न के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।